उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर है। तो एक बार मुझे हैंड रेस करके बता दें कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। तो चलें, ठीक हो गया। अल्लाह पाक का नाम लेके हम अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम करता हूँ कि आपने इतना टाइम निकाला हमारे वेबिनार में चल के आए। उसके बाद मैं BFM वर्ल्ड की मैनेजमेंट सिस्टम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया और आज मैं यहाँ पे सेशन दे रहा हूँ। और उसके बाद मैं अपने सीनियर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज फ्रंट पे आके बोल रहा हूँ। बगैर टाइम वेस्ट किए हुए मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करूंगा और उसके बाद अपने टाइम को मद्देनजर रखते हुए अपने टॉपिक को एंड करने की कोशिश करूंगा। आज जो मेरा टॉपिक है वो है लीडर बिहेवियर। एक लीडर किस रवैये के साथ मैदान में आए, उसका बिहेवियर कौन सा होना चाहिए, वो किस रवैये के साथ मैदान में आए। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। जैसे ही मेरी स्क्रीन शेयर हो तो मुझे मैं मिक्रा आप वॉइस में क्लियर कर देना ताकि मैं अपने सेशन का आगाज कर दूं। जी सर, आपकी स्क्रीन जो है वो बिल्कुल शेयर हो रही है, बट मीटिंग में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने अपना माइक ही कनेक्ट नहीं किया और दैट्स व्हाई वो कह रहे हैं कि उनको वॉइस नहीं आ रही। ठीक है, सो काइंडली वो अपना माइक कनेक्ट कर लें ताकि वो इस सेशन का पार्ट बन सके। हाँ जी बिल्कुल। अगर किसी ने उनको ऐड करवाया तो वो उनको समझा रहे हैं कि वॉइस अपना सेट कैसे करना है और उनको बेशक इनबॉक्स में मैसेज करके बता दें या ग्रुप में ही बता दें कि माइक कैसे सेट करना है ताकि हम फिर अपने सेशन का आगाज कर दें, ताकि वो भी मीटिंग का हिस्सा फिर बन जाए। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए अपने सेशन का आगाज करूंगा। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रो करवा देता हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस भट्टी, इस्लामाबाद से मेरा तल्लक है और मुझे इस टॉपिक के ऊपर बात करने का मौका मिला है वो है लीडर बिहेवियर, कि एक लीडर किस रवैये के साथ मैदान में आए, किस रवैये के साथ मार्केट में आए, किस रवैये के साथ वो लोगों के साथ बातचीत करे, किस रवैये के साथ लोगों के साथ डीलिंग करें। सबसे पहले तो हम एक चीज क्लियर करते हैं कि व्हाट इज लीडर, कि लीडर होता कौन है। हमारा टॉपिक है लीडर बिहेवियर। हमें ये बात क्लियर करना बहुत लाजमी है कि आखिरकार लीडर होता कौन है लीडर। अगर हम MLM से पहले की बात करें, जब हम MLM में नहीं आए थे, हम किसी बिजनेस में नहीं थे, हमारे माइंड सेट में एक बात होती थी, कौन सी, कि अगर कोई बंदा पॉलिटिशियन में है, अगर कोई बंदा इलेक्शन में खड़ा हुआ है, वो एक लीडर है। अगर कोई बंदा कंपनी का मैनेजर है या कंपनी का CEO है, वो एक लीडर है। लेकिन हमारा वो जो नजरिया था वो था गलत। ठीक है, अगर हम सिंपल बात में बोलें कि लीडर कौन है, लीडर वो इंसान है जिसके पास नॉलेज हो और वो नॉलेज आगे ट्रांसफर करे। ठीक है, लोग तो कहते हैं कि लीडर जी वो लीडर है, फलान लीडर है, ये लीडर है, वो लीडर है। ठीक है, पॉलिटिशियन में बंदा खड़ा है वो लीडर है, कंपनी का मैनेजर है वो लीडर है, फलान लीडर है। लेकिन अगर हम MLM की बात करें, ठीक है, कि MLM में लीडर कौन है, जिस बंदे के पास नॉलेज हो, ठीक है, और वो बंदा आगे नॉलेज ट्रांसफर करे, अपनी नॉलेज आगे ट्रांसफर करता जाए, वो एक लीडर है। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ। आप क्रिकेट मैच खेलते हैं, क्रिकेट मैच जब आप खेलते हैं तो 11 बंदों का स्क्वाड होता है। ठीक है, 11 बंदों का स्क्वाड होता है और उनमें से एक बंदा जो होता है वो एक लीडर होता है। ठीक है, एज अ लीडर काम कर रहा होता है। यानी वो आपको चाहे लेग साइड की तरफ फील्डिंग के लिए बोले, आपको हाफ साइड के लिए बोले, जिधर मर्जी वो बोले आपको बोल सकते हैं, क्योंकि एज अ लीडर वो काम कर रहा है, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, यानी ये नहीं कि कंपनी का जो CEO है, ठीक है, जब पॉलिटिशियन में कोई बंदा काम कर रहा है वो लीडर है। ठीक है, वो लीडर वो इंसान नहीं है। लीडर वो इंसान होता है जिसके पास नॉलेज हो और वो नॉलेज आगे ट्रांसफर करे। ठीक है, और लीडर वो इंसान होता है जिसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए।
ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए और वो उसके ऊपर काम करे। मिसाल के तौर पे मैंने अपना अकाउंट एक्टिवेट किया, ठीक है, अकाउंट एक्टिवेट करने के बाद मेरा जो अपलाइनर है, ठीक है, वो मेरा लीडर है, ठीक है, उसने मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है, आपने एक साइड पे एक मेंबर लगाना है, दूसरी साइड पे दूसरा लगाना है, उसके बाद आपने उनको नेटवर्किंग के बारे में सिखाना है। उसने मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई और इसके बाद उस मैंने जो मेरे लीडर ने मुझे बोला उसके ऊपर मैंने वर्क स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने जैसे जैसे वो मुझे बताता गया मैं आगे काम करता गया, ठीक है, ये होती है लीडर्स। उसके बाद हम बात करते हैं गुड लीडर कैपेसिटी, ठीक है, एक अच्छे लीडर में कौन कौन सी सलाहियत होनी चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है टू डू मोर ड्रीम, यानी मजीद ख्वाब देखना, ठीक है। यानी आप किसी भी बिजनेस में जाते हैं, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आपके माइंड में ख्वाब होते हैं, ठीक है, आपके पास ख्वाब होते हैं कि यार मैंने इस बिजनेस में इतना काम करना है, उसके बाद मैंने इतनी अचीवमेंट करनी है, उससे मैंने ये लेना है, ये करना है, वो फलां फलां एटीसी, ठीक है। टू डू मोर ड्रीम यानी मजीद ख्वाब देखना और ख्वाब देखना, ठीक है। आप जब एज अ लीडर काम कर रहे हो, ठीक है, आप ख्वाब देखें और ख्वाबों को पूरा भी करें, ठीक है। छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। एक स्कूल टीचर था, ठीक है, जो स्कूल में एक लेक्चर दे रहा होता है, ठीक है, लेक्चर दे रहा होता है और दौरान लेक्चर कुछ ऐसी बात आती है, वो एक बच्चे को खड़ा होकर कहता है कि आप मुझे अपना ड्रीम बताएं कि आप बड़ा होकर क्या बनना चाहते हैं, आपका कौन सा ड्रीम, आप क्या बनना चाहते हैं, ठीक है। उस बंदे ने सीधा सर से क्वेश्चन पूछ लिया कि सर आप हमसे पूछ रहे हैं कि मेरा क्या ख्वाब है, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा, आप सिंपली आप मुझे ये बता दें कि आप क्या बनना चाहते हैं, ठीक है। यानी उस्ताद ने बच्चे से क्वेश्चन किया और बच्चे ने आगे उस्ताद से ही क्वेश्चन कर लिया, मुझे बताएं आप क्या बनना चाहते हैं। आगे से उस्ताद ने आंसर किया कि मैं अमेरिका का सदर बनूंगा, ठीक है, अमेरिका का सदर बनूंगा। और जहरी बात है, अमेरिका का सदर बनना और जो भी किसी भी कंट्री का सदर बनना इतनी आसान बात नहीं होती, बहुत मुश्किल बात है। जब उस बंदे ने ये बात बोली कि मैं अमेरिका का सदर बनूंगा, तो पूरी क्लास एक बार उसके ऊपर हंसी, ठीक है। फलां टीचर है, स्कूल में टीचिंग कर रहा है, वो बंदा अमेरिका का सदर बनेगा, ठीक है, एक बार क्लास हंसी, ठीक है। आप बेशक उस बंदे की हिस्ट्री खोल लें, क्लास एक बार हंसी, लेकिन तारीख गवाह है वो बंदा एक बार नहीं 2 बार अमेरिका का सदर बना है, बुराक ओबामा, ठीक है। 1992 में उसने ये बात बोली थी कि मैं अमेरिका का सदर बनूंगा और वो उसने बन के दिखाया, ठीक है। उस बंदे ने ख्वाब देखा, ख्वाब देखने के बाद आगे जब अपनी टीम को बताया कि मैं अमेरिका का सदर बनूंगा, अपने स्टूडेंट को बताया कि मैं अमेरिका का सदर बनूंगा, पूरी क्लास उसके ऊपर हंसी, लेकिन उस बंदे ने साबित करके दिखाया, अमेरिका का सदर बन के उसने बताया, ठीक है। उस बंदे ने ख्वाब देखा और ख्वाब को पूरा करके दिखाया। और उसने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, अमेरिका का सदर बनने के बाद, उसने एक बात बोली, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। आप एज अ लीडर काम कर रहे हैं, आपके अंदर एक सलाहियत होनी चाहिए, टू डू मोर ड्रीम। आप खुद भी बड़ा सोचें और अपनी टीम को भी बड़ा सोचवाएं। जैसे आप सोचेंगे आपकी टीम भी वैसे सोचेगी, आप पॉजिटिव सोचेंगे आपकी टीम पॉजिटिव सोचेगी, आप नेगेटिव सोचेंगे आपकी टीम नेगेटिव सोचेगी, आप बड़ा सोचेंगे आपकी टीम बड़ा सोचेगी। सेकंड हमारे पास पॉइंट आता है टू डू मोर, यानी मजीद ख्वाब देखना, यानी मजीद देखना या मजीद सोचना। थर्ड हमारे पास आता है टू डू मोर लर्न, टू डू मोर लर्न, ठीक है। दुनिया के हम किसी भी बिजनेस को उठाएं, किसी भी बिजनेस को उठाएं या किसी भी बिजनेसमैन को उठा लें, ठीक है। आप अगर उससे उसका एक्सपीरियंस पूछेंगे, वो बंदा आपको ये नहीं बोलेगा कि मैंने कोई लर्निंग नहीं की या मैंने लर्निंग की नहीं, मुझे लर्निंग के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। हर बंदा कामयाब से कामयाब बंदा और नाकाम से नाकाम बंदा, ठीक है, किसी भी बिजनेस में जाता है या किसी भी फील्ड में जाता है, सबसे पहले जो कामयाब इंसान के माइंडसेट में बात आती है वो होती है लर्निंग, ठीक है। अगर एमएलएम की बात करें तो एमएलएम एक दरिया है, एक समुद्र है, इसकी लर्निंग कभी भी खत्म नहीं होने वाली, कभी भी खत्म नहीं होने वाली, ठीक है। आप बड़े से बड़े वेबिनार में जाएं, बड़े से बड़े सेशन में जाएं, फॉरएवर के सेशन में जाएं या फोर्स चार्ज के सेशन में जाएं या इकोनेक्स के सेशन में आप जाएं,
किसी भी सेशन में आप लोग जाएं, ठीक है, वहां पे आप देखना एक ना एक लीडर ऐसा होगा जो बहुत बड़ा लीडर होगा, ठीक है, और उसकी 15,000 20,000 बंदों की टीम होगी, लेकिन वो भी बंदा उस सेशन में बैठ के लर्निंग कर रहा होगा, ठीक है। ये मैंने बात बोली है, MLM एक दरिया है, इसकी लर्निंग कभी भी खत्म नहीं होने वाली। और फोर्थ हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है टू डू मोर अर्न, ठीक है। अगर हम सबसे पहले बात करें लर्निंग की, ठीक है, लर्निंग की अगर बात करें तो लर्निंग के बाद खुद ब खुद अर्निंग आती है, ठीक है, खुद ब खुद आपकी अर्निंग आती है, ठीक है। आपने लर्न किया, ठीक है, आपने लर्निंग की तरफ फोकस किया, आपने लर्निंग की, ठीक है, आपने एक मंथ लर्निंग की, एक मंथ में आपके पास कुछ भी नहीं आया, लेकिन एक मंथ बाद आप देखते जाए आपके पास लर्निंग है, आपके पास नॉलेज है, आपकी अर्निंग खुद ब खुद इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। आप अगर खुद 200 PKR कमा रहे हैं डेली, ठीक है, आपने एक रेफर किया, उसकी अर्निंग है 0, ठीक है, आप उस बंदे को 200 PKR पे लेके आए, ठीक है, और खुद 300 PKR के ऊपर जाएं, ठीक है, यानी खुद आगे की तरफ जाएं, और अपने जो पीछे आपके मेंबर हैं उनको आप आगे की तरफ लेते जाएं, आप 400 के ऊपर जाएं और आपके पीछे जो था उसको 300 के ऊपर लेके आए, ठीक है, यानी आप जितनी लर्निंग करेंगे आपको इतनी अर्निंग होगी। उसके बाद जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है गुड लिसनर, यानी अच्छा सुनने वाला, ठीक है। कुछ लीडर ऐसे होते हैं पूरा दिन पोस्टर लगाते हैं, पूरा दिन पोस्टर लगाते रहते हैं, ठीक है, सुबह स्टार्ट होते हैं, ठीक है, बिस्तर के ऊपर ही होते हैं, मोबाइल फोन उठाते हैं, ठीक है, ना नाश्ता किया ना मुंह हाथ धोया, पोस्टर लगाना शुरू कर दी, पोस्टर लगाना शुरू कर दी, पोस्टर लगाना शुरू कर दी, पूरा दिन पोस्टर लगाते 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 पूरा दिन गुजर गया, रात गुजर गई, फिर भी वो लास्ट में कहते हैं कि हमने इतनी पोस्टर लगाई, हमारे पास रेफर आए, ठीक है, हमने उनको प्लान भी शेयर किया, लेकिन उन्होंने आगे से ना कर दी या उन्होंने जवाब नहीं दिया, ठीक है। सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं वो करते हैं गुड लिसनर की, यानी हम सामने वाले बंदे की बात नहीं सुनते, ठीक है, सामने वाले बंदे की हम बात नहीं सुन रहे, ठीक है। आप एज अ लीडर काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके अंदर लीडर बिहेवियर वाली बात नहीं है, तो आप कभी भी रेफर नहीं कर सकते। आप गुड लिसनर के ऊपर काम करें। मिसाल के तौर पे आपको मैं सिंपली मिसाल देता हूँ, आपके पास एक बंदा आता है, ठीक है, बंदा आके आपको ये बात बोलता है कि आपके दादे परदादे की इस जगह पे जमीन निकल आई है, ठीक है, यानी उसने ये नहीं बोला कि इस जगह पे निकले, उसने बोला कि आपके दादे परदादे की जमीन निकल आई है, ठीक है। आपने मोटरसाइकिल के ऊपर किक मारी, उसको किक मारने के बाद निकल पड़े, लेकिन आपको अभी तक पता ही नहीं है कि जगह किस जगह पे है, ठीक है, वो जगह है किस इलाके में है, किधर आके लग रही है, ठीक है, कितने किलोमीटर पे है, किधर यानी किसके आसपास है, आपको नहीं पता, आप निकल पड़े, ठीक है। आप खुद मुझे बताएं, क्या वो जगह आपको आपको वो गोल्ड मिलेगा, क्या आपको वो जगह मिलेगी? नहीं मिलेगी। यही लोग, यही बात हम गलती करते हैं, ठीक है, इसी गलती की वजह से हमसे रेफर नहीं मिलते। मिसाल के तौर पे रेफर एक आया, ठीक है, हमने उसको प्लान शेयर कर दिया, ठीक है, हमारे पास जैसे ही रेफर आया हमने 4 वॉइस फॉरवर्ड रखी होती है, फॉरवर्ड उसको की, ठीक है, रैंक होल्डर वाली जो वीडियो हमारे पास पड़ी है, जो हमारे पास चार्ट पर है, हमने उसको सेंड किया, सेंड करने के बाद, ठीक है, और लास्ट में हमने लिख दिया अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें बता दें। सामने वाले बंदे की कोई बात नहीं सुनी, ठीक है। सामने वाला बंदा हमारे पास क्यों आया है? वो हमारे पास अमेज़न कोर्स करने के लिए, हमारे वो एड वाचिंग के लिए, हमारे पास MLM सीखने के लिए आया, वो MLM करने के लिए, हमारे पास वो ग्राफिक करने के लिए आया, या इंग्लिश लर्निंग कोर्स करने के लिए आया, वो किस लिए हमारे पास है? लेकिन आप उसको सिर्फ MLM का प्लान शेयर करें, उसने उसको आपने सारा प्लान शेयर कर दिया, ठीक है, उसको अपने 4 वॉइसें फॉरवर्ड की, वो एक वॉइस सुनेगा, उसको समझ नहीं आएगी, वो बंद कर देगा, बात खत्म। फिर आप उसको कॉल्स करते रहेंगे, भाई कॉल उठा, वो कॉल नहीं उठाएगा। गलती आपने क्या की? गुड लिसनर की आपने गलती की। आप उसके साथ सबसे पहले सलाम दुआ करें, सलाम दुआ करने के बाद सिंपली आप उससे उसका एक्सपीरियंस ले, वो क्या करना चाहता है, ठीक है। सिंपली बात यह है कि अगर वो कहता है कि मैंने मुर्गा खाना, आप उसको दाल दे रहे हैं, तो वो बंदा आपके साथ कभी ज्वाइन नहीं होने वाला, ठीक है। आप उसकी बात सुने, ठीक है, उसके बाद अपनी सुने, एकदम आप अपनी बात सुनाते जाएंगे, अपनी बात सुनाते जाएंगे, अपनी बात सुनाते जाएंगे, सामने वाला बंदा यही बात बोलेगा, ये बंदा जंगली है, इसको कुछ पता ही नहीं है, अपनी फिलोसफी छोड़ा, अपनी फिलोसफी छोड़ा, खुदा की कसम, यानी खुदा के बंदे कम से कम मेरी तो तुम सुन लो, उनके माइंड में ये बात आ जाती है, ठीक है। इसलिए लोग आपका पूरा प्लान नहीं सुनते, आप उनको अपने वेबिनार्स की लिंक शेयर करते हैं, आपकी लिंक सेशंस पे भी नहीं आते, यही गलती आप लोग करते हैं।
सामने वाला बंदा आपको क्या कह रहा है, आप उसकी बात नहीं सुनते, आप उसको अपनी छोड़ते रहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी मिस्टेक आप लोगों की ये होती है। आप इसके ऊपर काम करें, ठीक है, एज ए लीडर आप काम कर रहे हैं, अपनी टीम को भी आप इस बात इस चीज की आप बोलें कि गुड लिसनर के ऊपर वो काम करें। सामने वाले बंदे की पहली बात सुने, ठीक है, और उसके बाद अपनी बात बोलें। सामने वाले बंदे की बात सुनने के बाद उस पॉइंट के ऊपर, जब वो पॉइंट एक बोल रहा है, ठीक है, वो कहता है कि मुझसे मार्केटिंग नहीं होती या मैंने मार्केटिंग नहीं करनी, ठीक है, आप मार्केटिंग के बारे में उसको गाइड करेंगे कि मार्केटिंग आपने क्यों नहीं करनी। जैसे कि आप पक्का ऑन करते हो, पंखा फैन ऑन करते हो, ठीक है, उसका एक बटन होता है, ठीक है, कनेक्टर लगा हुआ, सब कुछ लगा हुआ है, बटन जब आप ऑन करते हो तो पंखे की हवा आना शुरू हो जाती है। हर इंसान के अंदर एक कनेक्टर लाजमी होता है, जैसे आप उसके अंदर प्लग डालते हो, बंदा आपके साथ खुद अटैच हो जाता है। हर इंसान का आप कनेक्टर ढूंढे, ठीक है, बंदा क्या कहना चाह रहा है, वो क्यों आपके साथ ज्वाइन नहीं होना चाह रहा। जब उस बंदे का आप एक पॉइंट पकड़ लेंगे, उसी पॉइंट के ऊपर आप उस बात करेंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। सेकंड हमारे पास आता है गुड थिंकिंग, ठीक है, यानी अच्छी सोच, ठीक है, अच्छी सोच। ऊपर में मैंने आपको बोला है कि जब आप सुबह उठते हैं, ठीक है, बिस्तर के ऊपर ही आप पड़े होते हैं, ठीक है, मोबाइल फोन उठाने के बाद आप सीधा पोस्टर लगाना शुरू कर देते हैं, सीधा पोस्टर लगाना आप शुरू कर देते हैं। कोई गोल सेट आपने नहीं किया, कोई टारगेट आपने सेट नहीं किया, ठीक है, कोई आपने अपने साथ वादा नहीं किया कि मैंने आज इतनी ज्वाइनिंग करवानी है, आपने अपना कोई गोल ही नहीं सेट किया, ठीक है, इसी तरह आप स्टार्ट हो गए। 5 घंटे गुजरे, आपने देखा मेरे पास कोई रेफर नहीं आया, मेरे पास कोई रेफर नहीं आया, मैंने इतनी पोस्ट लगा ली, मेरे पास कोई रेफर नहीं आ रहा। तो आप क्या कहते हैं, उसी टाइम आपके माइंड में एक नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है, यानी आपके दिमाग में एक बुरी सोच आ जाती है, जो एक अच्छे लीडर के दिमाग में नहीं आनी चाहिए। क्या सोच आती है कि मैं इतने देर से पोस्ट लगा रहा हूँ लेकिन मेरे पास कोई मेंबर नहीं आ रहा, ठीक है, मैं इतनी देर से पोस्ट लगा रहा हूँ, मैंने एक ग्रुप में 20 पोस्ट लगा ली, दूसरे ग्रुप में मैंने 20 लगा दी, व्हाट्सएप के ऊपर मैंने कम से कम 1000 बंदों के साथ कॉन्टेक्ट कर लिया, लेकिन फिर भी कोई रेफर मेरे साथ ज्वाइन नहीं हो रहा। आपके माइंड में यह बात आ जाती है। जैसे ही आपके माइंड में यह बात आती है तो आप अपना वर्क स्टॉप कर देते हो, ठीक है। लेकिन एज अ लीडर आप अगर काम करें, आपके पास टीम है, अगर आपके पास टीम नहीं भी है, ठीक है, मैंने ऊपर भी आपको बोला है, ठीक है, आपके अपलाइनर ने आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, एज अ लीडर आप काम कर रहे हैं, आप एक लीडर हैं। हर बंदा एमएलएम में लीडर है, ठीक है, ये नहीं मैं एक लीडर हूँ या जिसकी 1000 बंदों की टीम है वो लीडर है, हर बंदा एमएलएम में लीडर है, ठीक है, आप एज ए लीडर काम कर रहे हैं। आपके माइंड में ये बात नहीं आनी चाहिए कि मैंने आज इतनी पोस्ट लगाई मेरे पास कोई मेंबर नहीं आया। आप खुद पॉजिटिव सोचें, ठीक है, अपने माइंड सेट को सेट करें, अपने माइंड को आप सेट करें। आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे आपकी टीम उतना पॉजिटिव सोचेगी। मिसाल के तौर पे आपने ज्वाइनिंग की, ठीक है, 17 जनवरी को आपने ज्वाइन किया, जाके 2 फरवरी के आपके साथ 2 फरवरी में आपके साथ कम से कम 5 लोग आपके साथ जो आपकी टीम बन गई। अब आपकी सोच जो है वो है नेगेटिव, आपकी सोच नेगेटिव है, तो जहरी बात है आपकी टीम के ऊपर भी नेगेटिव असर पड़ेगा, ठीक है। अपलाइनर को देख के टीम काम करती है, जैसा अपलाइनर होगा वैसी टीम होगी। अगर अपलाइनर उनको गाइड नहीं कर रहा, ठीक है, वो कुछ दिनों के बाद एमएलएम छोड़ देंगे। सारी बात है, आप उनको गाइड नहीं कर रहे, वो किसको देख कर ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। अगर आपके अपलाइनर, अगर वो बंदा, ठीक है, आपके साथ ज्वाइन हो रहा है, उसके अपलाइनर आप हैं, उसका लीडर आप हैं, ठीक है, वो आपको देख के ज्वाइन हुआ है, वो आपकी इनकम को देख के ज्वाइन होगा या आपकी मोटिवेशन सुन के ज्वाइन हुआ होगा। अगर आप अनमोटिवेशन में हो जाएंगे या आप नेगेटिव सोचेंगे तो सामने वाला बंदा जो आपकी टीम होगी वो भी नेगेटिव सोचेगी और आपकी टीम तबाह बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। हिटलर, हिटलर नाम का एक बंदा था, ठीक है, जब जंग हो रही थी, कबीला बना हुआ था उसका एक, चारों तरफ से एक फौज ने उसको घेर लिया। चारों तरफ से जब उसकी वो फौज ने घेर लिया तो सिपा सलार उसके पास एक आया, ठीक है, सिपा सलार उसके पास आया, कहता है हिटलर चारों तरफ से फौज ने हमें घेर लिया है, ठीक है। अगर वो बंदा नेगेटिव सोचता तो क्या कहता है, परेशान होकर बैठ जाता, हार जाता, कहता नहीं जी चारों तरफ से फौज ने हमें घेर लिया, 5 मिनट के बाद हम मर जाएंगे। उसके माइंड में ये बात आ सकती थी लेकिन उसने ऐसी बात नहीं सोची।
ठीक है, उसने मुस्कुराया, ठीक है, स्माइल देने के बाद उसने एक बात बोली कि पहले ये था कि हम उनको खुद ढूंढते थे, ठीक है, उनके घर जाके उनको उठाते थे या उनके कबीलों से जाके उठाते थे, लेकिन वो अब चारों समेत उन्होंने हमें घेरा हुआ है, हमारे सामने है, हम दरमियान में, वो हमारे सामने है, ठीक है। और वो बंदा, उस बंदे ने उनको शिकस्त भी दी, उनको हराया भी उस बंदे ने। अगर वो बंदा उस टाइम नेगेटिव सोचता, ठीक है, बैठ जाता कि भाई मुझसे नहीं होता, बैठ जाता भाई मुझसे होता ही नहीं है, कि हम मर जाएंगे, हम मारे जाएंगे, ठीक है, हम हार जाएंगे, तो अगर वो बंदा पहले ही टूट जाता, क्या वो उनका मुकाबला कर सकता? नहीं कर सकता, कभी भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। उसके माइंड में जो बात थी वो थी पॉजिटिव थिंकिंग, उसके दिमाग में अच्छी सोच थी कि मैं उनका मुकाबला कर सकता हूँ, मैं उनको हरा सकता हूँ, उसने उनको हरा के दिखाया, ठीक है। आप एज ए लीडर काम कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए कि मैं सुबह उठूंगा, ठीक है, मैंने इतनी ज्वाइनिंग करवानी है, ठीक है, आपने 5 ज्वाइनिंग का टारगेट रखा है, अगर 5 ज्वाइनिंग का टारगेट आपने अचीव नहीं भी किया, आपने 3 ज्वाइनिंग भी कर दी, तो कोई भी बुरी बात नहीं, आपने ज्वाइनिंग कम से कम करवाई तो है ना। अगर नहीं भी करवाई तो कोई बात नहीं, सिर्फ आज नहीं, कल का भी दिन है, परसों का दिन है, उससे अगला दिन है, एमएलएम कभी भी खत्म नहीं होने वाली, ठीक है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक लोग एक ये भी करते हैं कि नेगेटिव सोच की तरफ वो चले जाते हैं, माइंड सेट का वो धोखा खा जाते हैं। जब वो एमएलएम ज्वाइन करते हैं, अपने प्लेनर की इनकम देख रहे होते हैं कि जी अपने मेरी प्लेनर की इनकम ये है, मेरा प्लेनर डेली का 500 कमा रहा है, 1000 कमा रहा है, 500 कमा रहा है, 1000 कमा रहा है, 1500 कमा रहा है, 2000 कमा रहा है, ठीक है। इनकम देखने के बाद वो लोग ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन एक वीक जब गुजरता है, ठीक है, एक वीक जब गुजरता है तो वो लोग कहते हैं कि हमारे पास कोई रेफर नहीं आया, हमारे पास कोई इनकम नहीं आई, ठीक है। और वो लोग एक फैसला करते हैं कि जी हमसे एमएलएम नहीं होती, ठीक है। और वो जो रवैया लेके आए होते हैं, जो विजन लेके आए होते हैं, ठीक है, मकसद लेके आए होते हैं, वो मकसद, ठीक है, उनका होता है पैसा कमाना, ठीक है। ऊपर भी मैंने बोला पैसा कमाने से पहले भी एक चीज आती है, वो होती है लर्निंग, ठीक हो गया। कुछ लोग इस तरह मार खा जाते हैं, तो खुद भी पॉजिटिव सोचें, ठीक है, अपनी टीम को भी पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ लेके जाएं, ठीक है। इस तरह ना आपकी टीम मार खाएगी, ना आप मार खाएंगे, ठीक है। जैसी टीम होगी वैसे लीडर होंगे। अगर एक लीडर का बिहेवियर ठीक है, ठीक है, उसके बिहेवियर में एक बात है कि उसके रवैये में ये है कि मैं पॉजिटिव सोचूंगा, हमेशा कुछ भी हो जाए मैं पॉजिटिव सोचूंगा, वो इंसान कभी भी नहीं मार खाने वाला। थर्ड पॉइंट की तरफ मैं जाता हूँ, विजन, ठीक है, मकसद। एक लीडर कौन सा मकसद लेके एमएलएम के अंदर आए, उसका कौन सा मकसद होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि वो बंदा मकसद लेके आए पैसा कमाना, तो ये चीज गलत है, ठीक है, ये चीज गलत है। एक जो अच्छा लीडर होता है, ठीक है, वो कभी भी रेफर नहीं बनाता, ठीक है, ये नहीं कि रेफरी बनाते रहो, रेफरी बनाते रहो, वो हमेशा लीडर बनाता है, वो लीडर पैदा करता है, ठीक है। पहले लोग कहते थे कि जी लीडर पैदा होते हैं बनाए नहीं जाते, लेकिन वो भी उनका नजरिया गलत था, ठीक है। लीडर कैसे बनते हैं मैंने आपको बताया ऊपर, ठीक है। जब आप एमएलएम में आते हैं तो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ठीक है, और आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। आपको अपना जो आपका प्लानर है वो गाइड कर रहा है, ठीक है, आप इधर से गाइडेंस उसकी ले रहे हैं, उधर से वो कह रहा है कि जी भाई ये करना है वो करना है, लेकिन आप इधर से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये आप अपने साथ सरासर ना इंसाफी कर रहे हैं, अपने साथ आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। आपका प्लानर आपको बोल रहा है कि आज रात को 8 या 9 बजे वेबिनार है, सेशन है, लेकिन आप लोग क्या कह रहे हो कि जी भाई हम आ जाएंगे, लेकिन एंड टाइम पे आप अपना व्हाट्सएप ऑफ करके बैठ जाते हो। आप किसके साथ ना इंसाफी कर रहे हो? अपने प्लानर के साथ आप ना इंसाफी कर रहे हो, या आप कंपनी के साथ ना इंसाफी कर रहे हो, या आप अपने साथ ना इंसाफी कर रहे हो? ऑफ कोर्स आप अपने साथ ना इंसाफी कर रहे हो, ठीक है। कंपनी के पास बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है, ठीक है। आप उसमें काम ना भी करें ना, तो कंपनी के पास बहुत ज्यादा लीडर्स हैं, वो उसमें काम कर लेंगे, ठीक है। आप अपने लीडर का साथ नहीं देंगे, वो और लीडर पैदा कर लेगा। आप किसके साथ ना इंसाफी कर रहे हैं? आप अपने साथ ना इंसाफी कर रहे हैं। आप एक मकसद लेके आए एमएलएम के अंदर, आप एक मकसद लेके आए, ठीक है। सबसे पहले तो दिलो जान से मैंने यहाँ पे लर्निंग करनी है, ठीक है। मैंने एक एक चीज को सीखना है, ठीक है।
मिसाल के तौर पे आपने MLM ज्वाइन की, MLM ज्वाइन करने के बाद आपने अपना पहला टारगेट सेट किया, कर लिया कि पैसा कमाना है, मैंने पैसा कमाना है। आपके पास MLM की कोई नॉलेज नहीं है, आपको ये नहीं पता कि MLM के कितने प्लान होते हैं, ठीक है, MLM है क्या, आपको इस चीज के बारे में नहीं पता। आपने पहला ही जो अपना मकसद रख लिया वो ये रखा है कि मैंने पैसा कमाना है, बस आपका कोई दूसरा मकसद नहीं है, ठीक है। आपका ये मकसद नहीं है कि मैंने टीम बिल्ड करनी है, अपनी टीम में लीडर्स पैदा करने हैं, ठीक है, मैंने लर्निंग करनी है, मैंने ज्यादा से ज्यादा लर्निंग करनी है, मैंने एक कामयाब लीडर बनना है। लेकिन आपने ये नहीं सोचा, आप सीधा आगे कि मैंने पैसा कमाना है, ठीक है। तो ये आपका एक जो मकसद है वो गलत है, वो रॉन्ग मकसद आप लेके आए हैं, ठीक है। आप जब भी मैदान में आए, ठीक है, मार्केट में आए, तो आप हमेशा एक मकसद लेके आए कि सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लर्निंग करनी है, दिलो जान से मैंने यहाँ पे लर्निंग करनी है, ठीक है। आप अगर लर्निंग की तरफ फोकस रखेंगे तो इंशाल्लाह अर्निंग आपको खुद ब खुद आएगी, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग में लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, 6 मंथ आपने लर्निंग की, ठीक है, 6 मंथ अगर आपको इनकम हुई है 15,000 रुपये, ठीक है, 6 मंथ के अंदर आपने अल्लाह पाक का नाम लेके, ठीक है, अच्छी खासी लर्निंग कर ली, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास इतनी नॉलेज है कि अब आप हर बंदे का मुकाबला कर सकते हैं, आप मार्केट में जाके 10 बंदों के दरमियान में बैठ सकते हैं, 10 बंदे अगर क्वेश्चन पूछे तो आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर बंदा बोले कि जी आप लर्निंग छोड़ दें, ठीक है, यानी कि बिल्कुल ही छोड़ दें। एक वीक में कम से कम आप 2 सेशंस लाजमी अटेंड करें, 2 वेबिनार लाजमी अटेंड करें, ताकि आप कभी भी किसी तीसरे सेशन में जाके या 20 लोगों के वेबिनार्स में बैठ गए, किसी बंदे ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, आपके पास उसका आंसर ही नहीं है, आप मार खा गए, लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं, लोग बोले कि फला बंदा इस कंपनी में काम करता है, वहां पे ऐसे वेबिनार्स होते हैं, लेकिन इस बंदे से हमने ये क्वेश्चन पूछा, ये बंदा उसका आंसर नहीं दे पा रहा, ठीक है। उदाहरण, आप जब भी MLM में आते हैं, ठीक है, अपना माइंडसेट सबसे पहले क्लियर करें, ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव सोचें, उसके बाद अपना मकसद ये लेके आए कि मैंने एक अच्छा और कामयाब नेटवर्कर बनना है, ठीक है। अगर आप एक कामयाब नेटवर्कर बन जाते हैं तो पैसों की लाइनें आपके पीछे खुद लग जाएंगी, लोग आपके पास खुद आके कहेंगे कि मैंने आपके साथ ज्वाइन होना है, लोग आपको रात को 12 बजे भी मैसेज करेंगे, हमने आपके साथ ज्वाइन होना है, हमने आपकी टीम में ज्वाइन होना है। लेकिन आप अगर पहली बार ही पैसे के पीछे भागना शुरू कर देंगे, सिर्फ पैसे के पीछे ही भागते रहेंगे, पैसे के पीछे ही भागते रहेंगे, और किसी जो बंदा आपको लर्निंग करवा रहा है, ठीक है, आप लर्निंग की तरफ जा ही नहीं रहे, आपको एक लर्निंग के बारे में पता ही नहीं है कि कंपनी में कौन सी चीज है, कंपनी में कौन सा प्लान है, ठीक है, और MLM क्या है, ठीक है, लीडर्स में कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए, ठीक है, हम फेल क्यों होते हैं, हमसे रेफर क्यों नहीं बनते, हम लीडर क्यों नहीं ट्रेन कर सकते, तो आप मार खा जाएंगे, आपको इस चीज के बारे में नहीं पता होगा, ठीक है। तो आप मकसद लेके यही आए कि मैंने एक कामयाब नेटवर्कर बनना है, ठीक है,